हेलो फ्रेंड्स, e-ustad.com के साथ दोबारा हाजिर हैं। आज का ट्यूटोरियल भी एक्सेल के पे है। एक्सेल में मैं आपको आज एक कंडीशन फॉर्मेट के बारे में बताऊंगा। एक्सेल का जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था ट्यूटोरियल्स में, इसका शुमार ज़्यादातर अकाउंटिंग्स या डेटास के बारे में होता है, जिसमें ज़्यादातर डेटा आप रिकॉर्ड करते हैं। तो ज़ाहिर बात है, जब आप डेटा रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें आपको डेटा फाइंड की भी प्रॉब्लम होती हैं और डेटा फाइंड्स किस तरह कराया जाता है, तो उसके लिए हम कंडीशनल फॉर्मेट यूज़ करते हैं। ये एक बहुत एक्सेल में बहुत अहम टूल है, जिसके ज़रिए आप मुश्किल से मुश्किल डेटा बहुत जल्दी फाइंड कर सकते हैं। तो ज़ाहिर है, जब आपके पास डेटा होना चाहिए, तो यहाँ पर मैं आपको एक सैम्पल के लिए डेटा डाल रहा हूँ। पहले मैं नंबर्स टाइप कर रहा हूँ, और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये मैंने आपको एज अ डेमो के लिए नंबर्स टाइप करे हैं। डेटा इससे ज़्यादा भी हो सकता है और मुख्तलिफ़ कैटेगरीज में हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, डेट भी हो सकती है, और नंबर्स भी हो सकते हैं। तो मैंने पहले नंबर्स डाले, अब आपको दिखाने के लिए मैंने टेक्स्ट डाला है, और मैं अब डेट डाल रहा हूँ। आज की डेट चले, मैंने 2 दिन पहले की डेट डाली है। आज की डेट 23 है, तो ये मैंने पहले की डेट डाल दी है। अब हम देखते हैं कि डेटा को किस तरीके से हम फाइंड करेंगे। तो अगेन कंडीशन फॉर्मेटिंग में आप जाएंगे, और कंडीशन फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल्स पे जाएंगे। आज मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इसी के बारे में बताऊंगा, दूसरा नहीं बताऊंगा। हाईलाइट सेल में जो ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट और डेटा का रेंज जो भी है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो अगेन होम में जाके, कंडीशन फॉर्मेट में जाके पहले आप डेटा को हाईलाइट कर लें। कौन सा डेटा, फॉर एग्जांपल आपने नंबर्स में डेटा कंडीशन फॉर्मेट्स यूज़ करना है, तो आप कंडीशन फॉर्मेट में आप जैसा देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर आपने डिफ़ाइन करना है कि आपको क्या चाहिए। अब मैंने डेटा में मैं चाह रहा हूँ कि मुझे जो डेटा मिले वो मिले 5, ग्रेटर देन 5 मिले। तो देखिए, मैंने ग्रेटर देन 5 करा, तो उसने 335 को छोड़ के और 0.007 को छोड़ के बाकी सारे हम डेटा को हाईलाइट कर दिए, क्योंकि ये 5 से बड़ा है। हम क्या कर रहे थे, हम ग्रेटर डेटा को फाइंड कर रहे थे, तो उसने इन चीज़ों को हाईलाइट कर दिया। अच्छा, मैं एक दूसरा आपके सामने एग्जांपल देता हूँ। ये है लेस देन के बारे में। अब लेस देन में आप उसको कुछ भी कह सकते हैं कि डेटा फाइंड करो विच इज़ लेस देन, लेस से मैंने कहा 005 या 1 कर दें। लेस देन है 1, तो उसने क्या करा, ये 0.0777 को हाईलाइट कर दिया, क्योंकि ये लेस देन है 1 से। बाकी को उसने हाईलाइट नहीं करा क्योंकि वो ग्रेटर देन 1 है। आपको समझ में आ रहा होगा कि ये इसने इसको क्यों हाईलाइट करा। तो हमने क्योंकि उसको सर्च करवाया था कि लेस देन 1 को हाईलाइट करो। अब इस तरह आप डेटा को हाईलाइट करें, और उसके बाद कंडीशन फॉर्मेट को दूसरे पैटर्न भी यूज़ करने के लिए कंडीशन फॉर्मेट पे जाएं। अच्छा हाँ, दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं। उसमें बिटवीन को भी, हाँ, जिस तरह अभी लेस देन, ग्रेटर देन करा था, लेस देन करा था, बिटवीन है। अब बिटवीन में आपको दो ऑप्शंस देने हैं, बिटवीन 3 लेट्स से एंड 500। तो देखिए, उसने जब बिटवीन 3 एंड 5 आपने डिफाइन करा, उसने 3 और 5 को दे दिए, बिकॉज 3 और 5 ऐसे डिजिट हैं जो 3 और 500 के बीच में आ रहे हैं। ये लेस देन है 0.777, इसलिए उसने नहीं बताया, और ऊपर वाला जो था वो ग्रेटर देन था, इसलिए उसने नहीं बताया। 3 और 5 को उसने इसलिए हाईलाइट करा कि वो 3 से 500 के दरमियान आते हैं। अनदर है विच इज़ इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब एग्जैक्ट फिगर। तो अगर मैं कहता हूं कि इक्वल टू 2, तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर कोई 2 है ही नहीं। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि इक्वल टू 5,
देखें 5 हाईलाइट हो गया क्योंकि उसको 5 यहाँ पर मिल गया है, तो उसने उसको इक्वल को एक्सेप्ट कर लिया और आपके डेटा 5 को हाईलाइट कर दिया क्योंकि वो 5 जो है वो इक्वल टू से मैच कर रहा है। अब यहाँ पर मैं टेक्स्ट को हाईलाइट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर हम टेक्स्ट सर्च करेंगे और टेक्स्ट में आप करेंगे टेक्स्ट दैट कंटेंट्स। इसमें आप बताएंगे कुछ भी, आप आपके पास डेटा कुछ भी, आप उसमें वो डेटा यहाँ टाइप कर सकते हो। आपको फर्क करें, मैंने कहा IND फाइंड करके देखो, तो उसने IND को मेरे को हाईलाइट करके दिखा दिया। इसमें कुछ भी हो सकता है, आप अपना डेटा भी डाल सकते हैं, अपना उसमें डाल सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल के तौर में जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये था। डेट में ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको मज़ा आएगा इसमें। डेट में क्या है, डेट में आपने डेट मालूम करनी है। इसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, जैसे आज की डेट 22 है, तो मैंने कहा आज की डेट 23 है, तो मैंने कहा आज की है येस्टरडे, क्योंकि 22 था तो इसलिए उसने येस्टरडे डेट हाईलाइट कर दी आपके सामने। टुमारो वो 24 कर देगा क्योंकि कल टुमारो है। और इसी तरह लास्ट वीक, फाइनल वीक, लास्ट मंथ, दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ, सो ऑन वो आपको हाईलाइट कर देगा। और इसमें आप ये नहीं है एक पूरा एक डेट फाइंड आउट कर सकते हैं और मुख्तलिफ रंगों में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, आप बॉर्डर को भी हाईलाइट कर सकते हैं। और जब आप इसको वो करेंगे तो आपके सामने ये देखें इस तरह से हाईलाइट हो जाएगा। तो ये बड़ा खूबसूरत सा एक फॉर्मेट बना के आपको देता है। तो ये वो चीज़ थी जो कि कंडीशन फॉर्मेट में मैं आपको बताना चाह रहा था टेक्स्ट में एक ट्यूटोरियल में। लास्ट इसमें जो है वो है डुप्लिकेट रूल्स। डुप्लिकेट वैल्यू में आपको अगर डुप्लिकेट मालूम करना हो तो आप मालूम करेंगे। टेक्स्ट में ज़्यादातर डुप्लिकेट इस्तेमाल होता है, तो मैं टेक्स्ट को हाईलाइट कर देता हूँ और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम किस तरह डुप्लिकेट को फाइंड करते हैं। तो डुप्लिकेट को अगर हम फाइंड करते हैं, डुप्लिकेट वैल्यू को, तो क्योंकि यहाँ पर कोई डुप्लिकेट नहीं है इसलिए उसने कुछ चीज़ को हाईलाइट नहीं करा। लेकिन अगर हम वैल्यूज़ को चेंज कर देते हैं, इसको हम AC कर देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, और उसके बाद जाके इसको हाईलाइट करते हैं और फिर डुप्लिकेट फाइंड करवाते हैं, तो वो आपके सामने AC को हाईलाइट कर देगा बिकॉज AC 2 जगह इस्तेमाल हो रहा है। तो इसने 2 AC को हाईलाइट कर दिया। तो यहाँ पर क्योंकि डुप्लिकेट है इसलिए आपको एक्सेल बता रहा है कि ये डुप्लिकेट उसको मिला है। तो ये वो ऑप्शन थे इसको इस्तेमाल करके आप फॉर्मेट, कंडीशन फॉर्मेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जिसको एक्सेल में इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद है आपको ये कंडीशन फॉर्मेट का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। किसी और ट्यूटोरियल के साथ, कोई किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय।